प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में 3 भावों के बारे में आपको जानकारी दी थी, आज मैं नए भाव के बारे में जानकारी दूंगा जिसको हम बोलते हैं चतुर्थेश। चतुर्थेश उसको हिंदी में अगर हम कहें तो सुखेश भी बोला जाता है कि ये हमारा जो भाव है ये हमारे सुख का भाव है। इससे हम अपने सुख के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमें इस भाव से हमें भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा तो कितना मिलेगा। यहाँ से हम अपनी माता का भी भाव का विचार करते हैं कि मेरी माता मेरे साथ कैसे व्यवहार रखेगी, मेरा उसके साथ कैसे व्यवहार होगा। ये हम इस चतुर्थ भाव से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा, इस चतुर्थ भाव में ही हम अपने छाती के ऊपर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमें छाती से रिलेटेड क्या रोग होंगे, क्या हमको फायदे मिलेंगे, क्या क्या हो सकता है। ये हमारा चतुर्थ भाव इस तरह की जानकारी देता है। इसके बाद नेक्स्ट भाव है हमारा पंचम भाव। पंचम भाव का जो भाव है वही प्रदर्शित करता है कि आपकी बुद्धि विद्या कैसी रहेगी, बेसिक एजुकेशन आपकी कैसी रहेगी। ये हमारा पंचम भाव इस चीज को प्रदर्शित करता है और यही हमारा पंचम भाव ही हमें शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जो हमारी बेसिक शिक्षा है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे नेक्स्ट भाव आता है षष्ठम भाव, जिसको हम बोलते हैं रिपु भाव। ये भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि हम पर कैसा ऋण रहेगा, कैसे हमारे रोग उत्पन्न होंगे, कैसा हम इसकी जानकारी जो है हम छठे भाव से ही जानकारी लेते हैं। ये नौकरी का भाव भी है। इससे हमें नौकरी के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है और हमें इससे पता लगता है कि हम कैसी नौकरी करेंगे, क्या हमारी अर्निंग पॉइंट होंगे, किस किस तरीके से हम कमाएंगे। ये हमारा भाव छठा भाव बताता है। इसके बाद सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारा साझेदारी का भाव है, हमारी स्त्री का भाव है, हमारे पार्टनर का भाव है, हमारे डेली रोजगार का भाव है। इस भाव से हम अपना इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस भाव का स्वामी कहाँ और कैसे बैठा है, किस अवस्था में अस्त है या उग्र है, कैसा है, वो उस भाव के स्वामी से ही हमको पता लगता है। जो भाव मैंने आपको बताए हैं उनके उस क्रम से उसमें जो भाव में स्वामी बैठे हैं वही इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो ये आज की मेरी वीडियो है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।